लिया गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल एसोसिएशन मधुबनी जिला की जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, स्कूल को बंद करने की जो बात होती है, 1 साल से बच्चों का पठन पाठन समाप्त है और इस बीच में पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चे के पढ़ने से, शिक्षा से मतलब जो है सो कोरोना बीमारी फैल रही है और चुनाव से नहीं है, जो कि चुनाव रैली में देखा गया है कि कोई भी कोरोना गाइडलाइन का नहीं पालन होता है। आप मीडिया बंधु विभिन्न स्कूल विद्यालय भी जाते होंगे, देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में हर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ते हैं और कोरोना गाइडलाइन के साथ होते हैं। दूसरी बात है, समाज के प्रति शिक्षा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे समझेंगे कि हम घर से बाहर निकले तो किस कोरोना को महामारी से कैसे बचाव हो। वह एक तरह से कैद की जीवन जी रहे हैं, बंद हो गए हैं, जिसके सरकार के निर्णय को विरोध के स्वरूप 11 तक को बंदी को माना गया है। लेकिन इससे बाद सरकार कोई आगे कदम नहीं उठावे, इसलिए कल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें स्कूल विभिन्न स्कूल के स्टाफ जो हैं के साथ बहुत भुखमरी की समस्या है। वह स्टाफ सब जो हैं सो अपने मतलब कर्मचारी जो हैं सो मशाल जुलूस निकालेंगे। स्कूल एसोसिएशन की इसमें क्या मांग है आप लोगों का, क्यों बैठक आयोजित की? ये मांग है कि कोरोना काल का जो है पिछली बार का हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा दुखद रहा और इस बार फिर सरकार जो है कोरोना नहीं होते हुए भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये जो है स्थिति खराब है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो ये निर्णय लिया गया, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन बिहार के फैक्ट्रियों में सबसे बड़ा फैक्ट्री ये निजी विद्यालय है, जहाँ सैकड़ों कर्मी काम करते हैं और ये निजी विद्यालय वाले सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। और साल भर से ये कोरोना के काल के चलते ये पूरा विद्यालय बंद रहा, पूरा स्कूल बंद रहा, निजी विद्यालय। और सरकार ने आदेश दिया और जो टर्म कंडीशन सेट किया, उस टर्म कंडीशन के तहत पूरे निजी विद्यालय ईमानदारी के साथ चला रहे हैं और अपने कर्मियों को भी पेमेंट कर रहे हैं। कहीं लोगों ने पेमेंट लड़कों को छोड़ने का भी काम किया, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास लिया उन लोगों ने लेने का भी काम किया, लेकिन सरकार के 100% गाइडलाइन के तहत ये जो मतलब संचालन किया जा रहा है। परंतु एकाएक जो कल आदेश आया है सरकार का कि 11 तक लॉकडाउन निजी विद्यालयों में और 12 के बाद से फिर संचालन, तो उसके बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन सरकार की मंशा शुरू से रही है कि लॉकडाउन को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पुश किया जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया चला जाता है। तो ये जो मतलब हालात है, लोग भीख मांगने के कगार पर, कितने टीचर जो मतलब वो सुसाइड कर लिए, उनके घर का क्या हाल होगा, EMI भरना है, ये देना है, टैक्स देना है, सारी चीज़ें रिटर्न भरते हैं लोग, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, आप इस बात को समझ लीजिए। तो हमारे टोटल जयनगर अनुमंडल इस बात हम लोगों की मंशा है कि हम लोग जो गाइडलाइन दी गई है, प्रॉपर गाइडलाइन, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसको पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल का जो एकेडमिक है उनको हम जारी रखें। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, इनके साथ हमें जीने की प्रधानमंत्री खुद कहते हैं या इनके साथ हमें जीना सीखना होगा। तो ये होगा, इसका तात्पर्य है कि आप हमें मजबूर न करें स्कूल बंद करके, क्योंकि पूरी कार्यविधि प्रभावित हो जाती है। अगर हम बंद कर देते हैं तो पूरी साल की जो स्कूल की रणनीति होती है वो उससे प्रभावित हो जाती है, जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रभावित हो जाती है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने और चलाने की इजाज़त दे। और इस बाकी जो चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कर्मी हैं, जो काम करते हैं, उनका आजीविका और ये परिवार का आजीविका प्रभावित हो रहा है। हम लोग अन्यथा आंदोलन पे जाएंगे। राजीव रंजन, DBS जयनगर। आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। पिछले 1 साल में तो पूरा स्कूल तो बंद ही रहा था और आगे भी बंद होने का संभावना बढ़ रहा है। अब बात यह है कि जो शिक्षा है वो सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। आज उसी पे सवाल उठता है।
अगर स्कूल आगे भी बंद रहेगा तो स्कूल चलाना, बच्चों को शिक्षा देना, उनका भविष्य निर्माण करना असंभव हो जाएगा। आज तक जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जितना भी गाइडलाइन है, उसको सभी स्कूलों ने सही तरीके से पालन किया है और हम लोग आगे भी करें। और हम लोग का यही रिक्वायरमेंट है कि जो स्कूल्स है वो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सही से खुले और चले। क्या नाम? मेरा नाम हुआ बेन स्टीफन, हम सेंट जेवियर स्कूल जयनगर के कोऑर्डिनेटर।